हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और होली बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट की होगी। अ, 2-3 दिन की छुट्टी आप लोगों की रही और मुझे भरोसा है कि इन 2-3 दिन में आप लोगों ने जो भी आपका बैकलॉग रहा होगा उसे क्लियर किया होगा। लेकिन कल तो मे बी किसी की भी आप में से पढ़ाई नहीं हुई होगी। हम कितना भी बोल लें, कितना भी प्रण ले लें कि भाई ये होली नहीं, हमारी होली तो सिलेक्शन के बाद होगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। होली वाले दिन जब हम लोगों के अंदर वो कीड़ा उठता है ना कि यार सब लोग खेल रहे हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं, घंटा 1.5 घंटा, लेकिन वो फिर घंटा 1.5 घंटा कब पूरे दिन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है उसका। हम भी अपने स्ट्रगलिंग दौर में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम भी सोचते थे कि यार होली वाले दिन ना बिल्कुल छुप के रहना है और पूरे दिन पढ़ना है, दिन वेस्ट नहीं करना है। लेकिन वो कंडीशन सर्कमस्टांसिस ऐसे बन जाते हैं कि पूरा दिन फिर बाद में अपने दिमाग को हम तसल्ली देते हैं, अरे ठीक है ना यार, एक ही दिन का तो होली का त्यौहार है और बाकी 364 दिन है, वो तो अपने ही हैं, उनको देख लेंगे, उनमें पढ़ाई कवर अप कर लेंगे। और ये ठीक भी है कहीं ना कहीं। हम लोग अक्सर जब तैयारी के फेज में होते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो 18 से 25 की उम्र का जो दौर होता है ना, ये बड़ा गोल्डन टाइम होता है। अगर हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि बहुत गोल्डन चीज को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये एक मतलब स्टूडेंट की लाइफ का एक बड़ी ही मैं कहूँगा बैड लक है कि यही फेज होता है 18 से 25 का, जिसमें वो तैयारी करके सिलेक्शन लेता है, और यही फेज होता है वो जिसमें वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई किस तरफ हम जाएं। मैनेज करके चलना है, चीज़ों को मैनेज करना है, और वो मैनेज ऐसा ना हो कि एक साइड ही झुकाव हो जाए या दूसरी साइड ही झुकाव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप समझदार हैं बाकी। और होली सेलिब्रेशन के बाद हम वापसी अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज यानी कि औसत है। चलिए बच्चे, क्या हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। एवरेज अगर मैं कहूंगा, ना तो आसान टॉपिक है और ना ही बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक है। जैसा नाम वैसा काम। एवरेज यानी कि औसत ही टॉपिक है। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो एवरेज है, नाम भी एवरेज, उसका क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, कैलकुलेशन लेवल बिल्कुल औसतन चीजें हैं। अब यहां पर हमें थोड़ी सी चीजों को ये समझना है कि जब हम एवरेज चैप्टर को करेंगे तो इसको करने के ना बेसिकली दो तरीके हैं। या तो मैं 100%, देखो एक तरीका होता है डेविएशन मेथड, विचलन विधि जिसको बोलते हैं। जो लोगों ने पहले पढ़ा है वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप बस सुनो। एक होता है इसका डेविएशन मेथड, विचलन विधि। एक होता है इसका सम मेथड यानी कि योग विधि। अब होता क्या है कि या तो हम 100% पूरे चैप्टर को योग विधि से करें, या फिर हम 100% पूरे चैप्टर को विचलन विधि यानी कि डेविएशन मेथड से करें। और एक तीसरा बीच का रास्ता होता है कि हम दोनों का मिक्सअप, यानी कि जो सवाल योग मेथड से बेस्ट हो सकते हैं उन्हें हम योग मेथड से करें, और जहां पर हमें लगेगा कि यार यहाँ डेविएशन मेथड से चीजें आसान हो सकती है, विचलन विधि, वहां हम उन टाइप्स को विचलन विधि से कर लें और समझ लेंगे दोनों को करने से पहले। तो मैं जो है वो दरअसल फॉलो करता हूं बीच वाला रास्ता। तो इसमें योग मेथड भी रहेगा, विचलन। अब आप कहेंगे सर ये मेथड है क्या? डोंट वरी, आएगा धीरे धीरे। अभी हम शुरू से चीजों को मैं चल रहा हूं तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? चलो करते हैं शुरुआत। भाई हमारे चैप्टर का नाम है एवरेज, औसत। ठीक है, औसत। दरअसल एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इस एवरेज को पूरा डिफाइन कर देगा, पूरे एवरेज को डिफाइन कर देगा कि भैया अगर मैं औसत का फॉर्मूले की बात करता हूं, यानी कि एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, तो औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स
अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई। दरअसल मान लो मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं और मैं कहूं इनका औसतन बताओ। औसतन इन द सेंस के ऐसे मानो कि हम 5 लोग खड़े हैं, बिल्कुल मोटी मोटी भाषा में आपको समझाता हूं कि हम 5 लोग खड़े हैं। मान लो मेरे पास 10 टॉफी हैं, दूसरे वाले के पास 5 हैं, एक के पास 15 हैं, एक के पास 7 हैं, एक के पास 3 टॉफी हैं। तो हम सभी के पास अलग अलग टॉफी है। यस। अब मैं कहूंगा इनका एवरेज बताओ, तो मेरा ये बोलने से मतलब कि इनका एवरेज बताओ, इसका मतलब है कि मुझे वो नंबर बताओ कि जो सबके पास इक्वल इक्वल हो जाए। अब क्या होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा टॉफी है, होगा क्या, सब लोग अपनी टॉफी को एक जगह मिला लो भैया। भाई कंफ्यूजन है, एक के पास 3, एक के पास 7, एक के पास 10, एक के पास 15, एक के पास 12 ऐसे टॉफी हैं। अभी समझ में ही नहीं आएगा यार कौन किसको टॉफी दे कि सबके पास बराबर हो जाए, है ना भैया। ऐसे तो शोरगुल हो जाएगा, पूरा हाउ हुल्ला हो जाएगा कि भैया तू मुझे 2 दे, तू मुझे 2 दे, यार मेरे से 3 ले ले। तो मतलब बड़ा ही झगड़े वाला टाइप हो जाएगा। तो फिर एक तरीका क्या निकला कि यार ऐसे करो, अपने अपनी टॉफी को एक जगह मिला लो। सब लोगों ने अपने अपनी टॉफी को एक जगह मिला लिया। तो सब लोगों ने अगर अपनी टॉफी को एक जगह मिला लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी की टॉफी का योग आपने कर लिया। अब क्या हुआ कि जितने लोग हैं ना, हम कहेंगे यार हम 5 लोग हैं, ऐसे करो बराबर बराबर के हिस्से बांट लो, इसमें इक्वल हो गई सबके पास टॉफी। यानी कि हमने क्या किया, सभी टॉफी को एक साथ मिलाया, किसी के पास 15, 12, 10, 8, 7 जो भी हैं, मिलाकर सबका योग निकाला और डिवाइड कर दिया कि हम कितने लोग हैं। 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया प्रत्येक के पास कितनी आएगी। तो दरअसल औसत का मतलब है कि प्रत्येक के पास चीजों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना भाई। एक बार आपने सुना होगा कि सबसे पहली जो जनगणना थी हमारे देश की, वो किसने की थी? थोड़ा सा मैं नॉलेज आपकी चेक करना चाहूंगा। सबसे पहली जनगणना इंडियन व्यक्ति, जो मतलब वो सर्टिफाइड नहीं थी। सर्टिफाइड क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको बोले कि आप इसका सर्वे करिए और बताइए कि भाई क्या होगी पर कैपिटा इनकम, प्रति एकल आय जो होती है। एक तो सर्टिफाइड, एक होता है बिना सर्टिफाइड। हमारे ही कोई इंडियन व्यक्ति थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। आप बता सकते हैं कौन है वो एवरेज से ही संबंधित है उनका मतलब। आप मायो बोल रहे हो, लॉर्ड मायो जो थे वो सर्टिफाइड थे, गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी वो। मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, इंडियन व्यक्ति थे। यस, महात्मा गांधी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने सबसे पहले हमारे जो देश की पर कैपिटा इनकम थी उसको निकाला था। और वो कितनी थी, कोई बताएगा मुझे कितने रुपए थी वो पर कैपिटा इनकम? 20 रुपए पर कैपिटा इनकम। आप पढ़ लेना क्या होता है। उन्होंने क्या किया कि भाई सबके पास अलग अलग रुपए, हमारे देश में कोई अमीर व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा पैसा है, कोई एवरेज है उसके पास, किसी के पास जीरो है, कोई सड़क पे ही लेटा हुआ है बिल्कुल भाई साहब, 1 रुपया जेब में नहीं है। उन्होंने क्या किया कि सभी की इनकम को जोड़ा, ठीक है दादा भाई नौरोजी ने, और डिवाइड कर दिया उन्होंने कि हमारे देश की जनसंख्या क्या है। उन्हें मतलब नहीं है कोई कितना कमा रहा है, सबके पैसे को जोड़ा, डिवाइड कर दिया लोगों की संख्या से, पर कैपिटा इनकम 20 रुपए आ गई वहां पर। तो वही होता है एवरेज निकालना, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कितने नंबर है। पद का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि कितने नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं भैया मैंने कहा 25, मैंने कहा 10, 5, 11, 9, जरा मुझे बताना इनका एवरेज क्या होगा। अच्छा एक चीज और समझो आप, एवरेज से मतलब है कि भैया इसके पास मान लो 25 टॉफी है, इसके पास 10 है, 5 है, 11 टॉफी, 9 टॉफी। अब मैं कहूंगा कि भैया ये 5 लोग हैं, बताओ एवरेज क्या होगा। तो मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो कि वो नंबर जो सभी के पास इक्वल चला जाए वो होता है एवरेज। तो क्या कभी भी एवरेज, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहां पर? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर 25 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इनका एवरेज निकाल रहे होगे तो क्या एवरेज कभी भी सबसे बड़ी संख्या यानी कि 25 से ज्यादा हो सकता है? बड़ा प्रैक्टिकल सोच के बताओ, क्या एवरेज कभी भी 25 से ज्यादा जा सकता है? नेवर, कभी नहीं जा सकता सर, क्योंकि 25 तो हाईएस्ट है, एवरेज जो भी होगा 25 से कम का ही रहेगा।
क्योंकि ये 25 वाला कम लोगों वालों में अपनी टॉफी दे देगा। क्या एवरेज कभी भी 5 से कम रह सकता है ना? 5 सबसे कम है, जो भी आएगा इसके पास आएगा, ये अपने में से किसी को टॉफी नहीं देगा। जिनके पास ज्यादा है वो इसको पूर्ति करने के लिए इसको टॉफी देंगे, बराबर में लाने के लिए। तो कभी भी एवरेज सबसे छोटे वाले नंबर से ना तो कम हो सकता है और ना सबसे ज्यादा वाले नंबर से बड़ा हो सकता है। एवरेज कहीं इन दोनों के बीच आज में ही रहेगा। तो अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं तो सभी का योग क्या करेंगे, पदों का योग। तो भैया 25 और 10 35, 5 40, 40 11 51, 51 और 60, 60 तो योग आ गया। और पदों की संख्या यानी कि कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, डिवाइड कर दिया यानी कि 12। तो एवरेज 12 है। इसका मतलब है कि अलग अलग टॉफी सबकी जेब में थी, हमने सभी की टॉफी को मिलाया, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 12। यानी कि सभी के पास, जितने भी पांचों लोगों हैं सबके पास अब 12 12 12 12 टॉफी हो गई। 25 वाले की कम हुई है, 5 वाले की बढ़ी है, और ये तो बढ़नी थी। ठीक है, समझे? आगे चलूं? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें यहीं से ही ना 2-3 फॉर्मूले बन के आते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि योग मेथड और डेविएशन मेथड। योग विधि से हम शुरुआत करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइप्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम योग मेथड से करें। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन टफ कैलकुलेशन नहीं जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट योग मेथड का ऐसा है कि ये 100% बच्चों को समझ में आता है। भाई मैं डेविएशन से जाऊंगा तो जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें घूम जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट उनको लगाना पड़ता है ना। और जब हमारे पास एक और ऑप्शन है उसी चीज़ को समझने का, तो उतना एफर्ट वाले तरीकों में हम नहीं घुसेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको विचलन विधि या डेविएशन मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइप्स में पढ़ेंगे वो हम। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पदों का योग बताओ इसी फॉर्मूले से, ये तो मेन फॉर्मूला है ही है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि मुझे पदों का योग बताइए, क्या होगा? तो एक फॉर्मूला बन के आएगा, सर पदों का जो योग होगा ना, पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा औसत, यानी कि एवरेज, गुणा, भाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पदों की संख्या, पदों की संख्या। मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू होता है एवरेज, एवरेज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एवीजी, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। और ये फॉर्मूला बच्चे आप मेरा भरोसा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका जिक्र मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करूंगा और लास्ट तक करता रहूंगा। तो यहां पर देखो बन के यहीं से ही आया है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है कि अगर मैं योग निकालना चाहूं, मुझे सवाल ने औसत दिया हुआ है और ये बोला है कि कितने नंबर हैं, मैं तुरंत उठाकर उनकी मल्टीप्लाई करके उनका योग निकालने जाऊंगा। ओके, अब सपोज दैट अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 6 संख्या है, 6 संख्या है, उनका एवरेज मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा उनका एवरेज है मान लो 20। एक ही बात मैंने बोली, 6 संख्या उनका एवरेज 20। अब वो 6 संख्या कौन कौन सी है नहीं बताया मैंने। मैंने बोला 6 संख्या कौन कौन सी है, मैंने नहीं बताया। मैंने बस ये बोल दिया कि 6 नंबर हैं और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 20। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि अगर 6 संख्याओं का एवरेज 20 है तो तुरंत मुझे उनका सम यानी कि योग निकालना है। क्या करना है बच्चा, योग निकालना है। एवरेज कितना है 20 और संख्या कितनी है 6, तुरंत मल्टीप्लाई करके हम कहेंगे कि भाई साहब उनका योग जो है वो 120 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा 120। मान लो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया मेरे पास नंबर है 20, 18, 7, 9, 12, 13 और 11। नहीं कम कर दूं, ज्यादा हो गए। और x, ये नंबर है मेरे पास। इनका जो एवरेज है वो 12 है। मैंने कहा बताओ x की वैल्यू क्या होगी।
मैंने कहा x की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? अब यहां पर आपको क्या समझना है कि यहां पर एक नंबर मैंने मिस कर दिया और मैंने इन सभी संख्याओं का एवरेज दे दिया 12। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कोई संख्या मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका सभी संख्याओं का योग निकालना है। भाई हमें नहीं पता x क्या है, लेकिन हम ये तो पता कर सकते हैं कि इन सभी का सम यानी कि योग कितना होगा। हाँ जी सर, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, एवरेज कितना है 12, तो योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 विल बी 60, यानी कि इन 5 नंबर्स का योग हो गया 60। अब अगर मैं इन पांचों को जोड़ूंगा, 20 18 38 7 45 9 53 और प्लस x बराबर 60, तो यहां से x कितना हो जाएगा, 60 माइनस 53 यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़े प्यार से 7 आ जाएगी। 6 गड़बड़ कर दिया क्या भाई, 20 और 18 होता है 38, 38 और 7 कितना होता है 45, 45 और 9 54, सॉरी 45 और 9 कितना होता है 54, और 54 प्लस एक्स, 54 प्लस एक्स बराबर योग 60, तो एक्स आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा 6। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। बस इतनी सी थ्योरी थी, अब तो आप टाइप वाइज चल सकते हैं। बिल्कुल टाइप वाइज, बहुत कम थ्योरी है इस चैप्टर में, जो भी टाइप वाइज आती जाएगी मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको बताता चला जाऊंगा। बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है इसमें, जैसे रेशियो में थी। बड़ा प्यारा सा, मतलब शांत चैप्टर मैं कहूंगा इसको, बहुत शांत। जैसे हमने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा था, बहुत उथल पुथल थी उस चैप्टर में, ये बड़ा शांत सा चैप्टर है, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। एक्स संख्याओं का एवरेज वाई है और वाई संख्याओं का एवरेज एक्स है। बताइए सभी का एवरेज क्या होगा। आपको क्या है, अगर आपको दी हुई है कि इतनी संख्या है और इनका एवरेज इतना है, आप उठाकर उनका योग निकाल दो। अब यहां पर उसने बोला है एक्स संख्या है, पता नहीं 2 3 4 10 15 20 कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसने बोल दिया एक्स संख्या है और उन एक्स संख्याओं का एवरेज वाई है। तो अगर एक्स संख्याओं का एवरेज वाई है तो एक्स संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर औसत को संख्या से गुणा कर दो, तो योग हो गया एक्स वाई। आगे उसने बोला कि भैया वाई संख्या है, अब ये कितना भी नंबर हो सकता है, 10 15 20 18 25 45 47 कुछ भी हो सकता है। उसने बोल दिया वाई संख्या है और वाई संख्याओं का एवरेज एक्स है। अगर वाई संख्याओं का एवरेज एक्स है तो वाई का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाई गुणा एक्स, है ना। और अगर मैं आपसे कहूंगा कुल योग, भाई ये तो एक्स संख्याओं का योग, ये वाई संख्याओं का योग, अगर मैं टोटल सम की बात करूंगा तो टोटल सम हो जाएगा आपका, प्लस कर दो दोनों को, क्या कर दो, दोनों का प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका कुल योग। कुल योग। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है बच्चा, औसत। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना हो गया, एक्स वाई प्लस वाई एक्स कह लो या एक्स वाई कह लो, डिवाइड बाई औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, पदों की संख्या। पद कितने हैं, एक्स संख्या और वाई संख्या, दोनों को जोड़ दो यानी कि एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप कहेंगे 2xy, भाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy हो गया अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई आपका एवरेज आ गया। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो। बहुत बेसिक टाइप से मैं शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो टाइप से, आप ये मान लो। कह रहे 8 संख्याओं का योगफल 336 है, एवरेज क्या होगा। भाई योगफल दे रखा है, संख्या दे दी 8, एवरेज पूछ लिया, तो आप कहेंगे सर 8 संख्या है, योगफल इतना है, एवरेज। औसत बराबर क्या होता है बच्चा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है 336 और संख्या कितनी है, पद कितने हैं 8, तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 42। सो सिंपल। बच्चों वाला, बच्चों से भी नीचे वाला सवाल था ये तो। कह रहा निम्नलिखित दिए गए संख्याओं के समूह का एवरेज बताइए क्या होगा, औसत। बता सकते हैं आप, गर्म करके लाए ना थोड़ा।
सभी को जोड़ दो भाई, बहुत सारी संख्या बड़ी बड़ी दी हुई है, सबका योग निकाल दो। और संख्या कितनी है पहले काउंट कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्या तो 7 है, योग आप निकालो। पदों की संख्या मैंने कैलकुलेट कर ली, योग आप निकालो। तो आप कहेंगे कि सर यार अपना एक बड़ा अजीब लगता है जब आप कहते हैं मैं बहुत आसान क्वेश्चन, सॉरी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? भाई एग्जाम में तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 आएंगे, 25 क्वेश्चन करा के सिलेबस कंप्लीट कर दूं आपको एक दिन में। तुम्हें कैसे पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मुझे कैसे पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मैं तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा ना। अब पूरे सिलेबस में लगभग हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 1500, 1500 क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे। इसका मतलब है मैं तो आपका बेवकूफ बना रहा हूं। इसका मतलब तो यही हो गया ना, पूरे सिलेबस में हम 1500 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में तो 25 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने तो बेवकूफ बना दिया आपका, 1500 पढ़ा दिए, मुझे तो 25 ही पढ़ाने थे आपको सिलेबस में। ये लॉजिक क्यों नहीं समझते आप? सिलेबस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम बहुत आसान टाइप वाइज चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें वो होती हैं जो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी होती हैं। ये क्यों नहीं समझते आप बात को? तो जल्दी से बताइए इनका योग क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इनका योग है 350 4। ऐसे जोड़ लो, ऐसे लिखूं फिर जोड़ूं, उससे बढ़िया है यहीं पे जोड़ लो। आप कहेंगे लास्ट की संख्या को जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0 0, सबके लास्ट में 0 है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं योग निकाल रहा हूं। सेकंड वाले नंबर को जोड़ो, 5 7 5 12, 12 और 1 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 32 और 2 34, हाथ से का 3, 3 4 7 5 12, 5 17, 5 22, 5 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36। योग आ गया भैया 3640। संख्या कितनी है 7, तो एवरेज कितना हो जाएगा, योग बटे संख्या, और योग कितना है 3640, डिवाइड बाई संख्या है 7, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 0, एवरेज हो जाएगा 520। कितना हो जाएगा, एवरेज 520 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इसे बताएंगे जरा। कह रहा 6 गांव की जनसंख्या 803, 900, 1100, 1023, 945 और 980 है। 6 गांव की। कह रहा 7वें गांव की जनसंख्या कितनी होगी कि सातों गांवों का एवरेज 1000 है। भाई टोटल कितने विलेज हैं, टोटल विलेज हैं 7। उन 7 गांवों में से 6 गांवों की जनसंख्या तो आपको दे दी, और आपसे बोल दिया कि बताओ उस 7वें गांव की जनसंख्या कितनी है कि सभी सातों का एवरेज 1000 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने वो कराया था, एक्स वाला सेम वही है। आप क्या करो, आपके पास 6 गांव की संख्या तो है, 7वें की नहीं है, 7वें गांव को एक्स मान लो, और सभी 7 का एवरेज 1000 है। तो अगर मुझे 7 नंबर का एवरेज 1000 दिया हुआ है, तो क्या मैं 7 नंबर का योग निकाल सकता हूं? भाई 7 गांव है, कितने गांव है टोटल 7, और एवरेज उनका कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है सर 1000। तो क्या मैं इनका योग यानी कि सम निकाल सकता हूं? हाँ जी सर, 1000 गुणा 7, यानी कि 7 गांव का योग आ जाएगा 7000। सभी 7 गांवों का योग कितना हो गया जी, 7000। अब उनमें से 6 का योग आप अलग से निकाल दो, 7वें को x मान लो, 7वें को क्या मान लो, x मान लो। तो आप लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे, कितना आएगा, मोटा मोटा जोड़ लें या मोटा मोटा आपकी कहोगे ये नंबर कहां से आ गया, ठीक है आप अपने हिसाब से जोड़ो, जितना भी आएगा इन 6 संख्या को जोड़ लो। मैं मोटा मोटा जोड़ता हूं, 9 और 8 17, 17 और 11 होता है 28, 28 और 10 होता है 38, 38 और 9 होता है 47, 47 और 9 होता है 56, 56, सो तो ये हो गया, और फिर 3, 23 और 3 26, 26 और 45 कितना होता है, 26 और 40 होता है आपका 76, 66, 66 और 5 71, 71 और 80 होता है 151। 57 से 51 है क्या, जरा मुझे बताना भैया।
योग कितना आएगा? 5751 है क्या? अलग जोड़ा है क्या कुछ? देख लो एक बार। 5751 ही आ रहा है ना? ठीक है, तो इन सभी का योग आ गया 5751। सातवें को हमने मान लिया x, और सभी सातों का योग है 7000। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू पता करूंगा तो 7000, और उसमें से 5751 माइनस कर दूंगा तो 49 तो यहां बचे 1249। कितना आ गया भैया? 1249, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का एवरेज 15 है, x की वैल्यू खुद बताओगे आप। ये तो जवाब मुझे आपसे ही चाहिए। भाई 7, 11, 15, x, 14, 21, 25, ये सारी संख्या आपके पास दी हुई है, और सवाल कह रहा है इन सभी का एवरेज 15 है। सबसे पहले ये देखो ये टोटल नंबर है कितने, कितने नंबर हैं ये? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर कितने हैं? 7। x भी इंक्लूड है, और इन 7 का एवरेज है 15। अगर 7 का एवरेज 15 है तो 7 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर एवरेज 15 है, नंबर है 7, 105 हो गया योग। अब 105 इन सभी 7 का योग है, सम है, तो इनको जोड़िए जरा। 25 और 21 कितना हो गया? 46। 46, 46 और 14 कितना हो गया? 60। 60, 15, 75, 75, 11, 86, 86 और 7 कितना हो गया आपका? 93। 93 प्लस x बराबर कितना हो गया? 105, और यहां से x कितना हो जाएगा? 105 माइनस 93, कितना आएगा? 12। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है? 12। ओके, आगे चले। इसका जवाब बताइए जरा, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं फिर चीजों का। 276 और x, चार नंबर हैं, एवरेज है 5। ओके। 18, 1, 6, x और y, एवरेज है 10। ओके, y की वैल्यू क्या होगी? पहली लाइन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? पहली लाइन पे, कि भैया कितने नंबर हैं ये? 1, 2, 3, 4, चार नंबर है, एवरेज है 5, तो चार नंबर का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4, यानी कि 20। औसत को संख्या से गुणा कर दिया, चार संख्या थी, एवरेज 5 था। अब सभी को मैं जोड़ूंगा तो 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15 प्लस x बराबर है 20, तो यहां से x कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, कितना हो जाएगा? 5। x की वैल्यू मिल गई आपको 5। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं। कह रहे 18, 1, 6, x और y का एवरेज 10 है। सबसे पहले ये देखो ये नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, पांच संख्या है, और पांच संख्या का एवरेज कितना है? 10। तो पांच संख्या का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 5, दैट इज 50। पांच संख्या जो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उसने डाले हुए हैं। पहले से हमने x की वैल्यू निकाल दी 5, दूसरा हमने देखा कि पांच संख्या है, एवरेज 10 है, तो योग आ गया 50। जहां भी जिस भी सवाल में आप औसत और संख्या देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो, बाद का काम बाद में देखा जाएगा। कि कुछ भी सवाल में समझ में नहीं आ रहा, तुरंत एवरेज को नंबर से गुणा करके योग निकाल दो, बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब संख्या मेरे पास है 18, 1, 6, x है, x की जगह 5 ले लो, y, योग कितना आ गया इनका? योग आ गया 50। सभी को जोड़िए जरा। 18, 1, 19, 6, 25, 25 और 5, 30, प्लस y बराबर 50। तो यहां से y कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30, दैट इज 20। y कितना हो गया जी? 20। 20 ही तो है, सही तो है 20। ओके, चलो
अब मैं चलता हूं, थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं। ये जो टाइप 1 में बच्चा हम लोगों ने पढ़े, ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक, जहां आपको सिंपल सिंपल नंबर दे रखे थे, उनका एवरेज सीधा सीधा दिया हुआ था, कोई मिसिंग नंबर था वो पूछ लिया, ये सारी संख्या देकर उनका एवरेज पूछ लिया। लेकिन अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों की अब एंट्री हो रही है। चलो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी का एवरेज 86 है, बी और सी का एवरेज 92 है, और ए और सी का एवरेज 88 है। ए बी सी का एवरेज बताइए क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने होली नहीं मनाई इस बार? बताइए, झूठ मत बोलना। कितने लोगों ने ये सोचा कि यार ये होली, मतलब ऐसा नहीं है कि मनाते ही नहीं है, मतलब ये सोचकर कि यार पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, मैं पढ़ता हूँ और होली तो अगली बार देख लेंगे। ऐसे लोगों की तो कुटाई होनी चाहिए, अलग से कूटो ऐसे लोगों को तो। अरे घंटे 1.5 घंटे सेलिब्रेट कर लो यार, रोज रोज थोड़ी होली आ रही है। हाँ मैं हूँ सर, मैं हूँ सर, बहुत बढ़िया काम कर दिया ना तुमने। कितना पढ़ लिया तुमने 2 घंटे में, बताओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम कर लें तो और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। कुछ नहीं किया होगा तुमने 2 घंटे में, उसमें स्टेटस देखे होंगे, अरे यार भाई साहब कपड़े फाड़ दिए इसके तो यार, और ये भाई साहब रंग वंग में कैसा हो रहा है, वो 2 घंटे तुमने ऐसे ही निकाल दिए होंगे छुप छुप के। हाँ कुछ मेडिकल रीजंस हैं उसकी वजह से अगर नहीं मनाई है तो कोई बात नहीं। ए और बी का एवरेज 86 है। अब जैसे मेरे पास 2 नंबर हैं, देखो मैं इस सवाल पढ़ना आपको सिखाता हूं, आप जिसको मैंने सर्कल किया है केवल इस पे फोकस करो। कह रहा है ए और बी का एवरेज 86 है, बस आगे का सवाल पढ़ो ही मत आप, इसी को 2-3 बार पढ़ो। ए और बी का एवरेज 86, ए और बी का एवरेज 86, ए और बी का एवरेज 86। क्या कर सकता हूं मैं इतने से? क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रहा हूं, इतने ही क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं? सर हम कर सकते हैं कि ए और बी का एवरेज अगर 86 है तो ए और बी का योग, ए और बी का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए और बी का एवरेज अगर 86 है, मैंने मनाई कि नहीं मनाई? अच्छा सोशल मीडिया पे हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख लेना, मैंने मनाई है कि नहीं मनाई, पता चल जाएगा वहां। नहीं जुड़े हो तो अच्छी बात है, फिर तो आपकी नजरों में मेरी अच्छी इमेज रहेगी। ए और बी का एवरेज कितना है? 86। तो योग कितना हो जाएगा भाई? नंबर कितने हैं ये, एक और एक, दो, तो एवरेज कितना है? 86। संख्या कितनी है? दो। दो कहां से आया? ए और बी दो संख्या थी, ये आ जाएगा 2×6=12, 2×8 16 और 1 17। ए और बी का योग हो जाएगा 172, ठीक है, 172। अब उसने कहा कि भैया बी और सी का एवरेज 92, तो बी और सी का योग बताना जरा मुझे। ये आएगा 92 गुणा 2, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 184। फिर कह रहा है ए और सी का 88 है, तो ए और सी का योग कितना हो जाएगा? 88 गुणा 2, ये जाएगा 2×8 16, 2×8 16 और 1 17। आपको दो दो संख्याओं का योग दिया हुआ था, मैंने उनका एवरेज दिया हुआ था, मैंने उनका सम निकाल दिया। अब मैं और आगे क्या कर सकता हूं? उसने क्या बोला है? एबीसी का एवरेज बताना है भैया। अगर मुझे एबीसी का एवरेज बताना है तो क्या मुझे एबीसी का योग पता होना जरूरी है? अगर मुझे एबीसी का एवरेज बताना है तो क्या मुझे एबीसी का योग यानी कि सम पता होना जरूरी है कि नहीं? हां, तो अगर मैं एबीसी का सम निकालूंगा तो तीनों समीकरणों को जोड़ दो। भाई जोड़ोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार बी आएगा, ये तो टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट है, याद करो। 2 बार सी आएगा, और इधर जोड़ोगे तो 4 2 6, 6 और 6 12, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 1 2 3 और 2 5। यहां से 2 कॉमन ले लो,
तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? अगर वो टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट याद है तो फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। 2 दूनी 4, 2 छिक्को 12, 2 छिक्को 12, ये तो एबीसी का योग आ गया। आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि एबीसी का योग क्या होगा। तो आप क्या करोगे? 266 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है एबीसी? 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 2, 3 अट्ठे 24, आगे बचा 2, 2/3, कितना आ जाएगा बच्चा? 88 सही 2/3। सभी का आ रहा है 88 सही 2/3। इंस्टाग्राम पे तो जो फोटो डले हुए हैं वो तो बहुत, ये मानो बहुत सही है मेरे हिसाब से। जो बाकी मेरी फोन गैलरी में पड़े हुए हैं उनको अगर आप देख लोगे, आधे लोग तो आप ये कह दोगे सर एआई जनरेटेड है ये तो। टोपी। टी यू वी का एवरेज 42 है। यदि टी और यू का एवरेज 40 है, यू और वी का एवरेज 36 है, तो यू कितना होगा? सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, क्या करें? सबसे पहले जितने भी नंबर हैं उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करके योग निकालते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? सम, यानी कि योग निकालते चले जाओ। उसने बोला टी यू वी का एवरेज 42, तो क्या कर सकते हैं हम? इनका योग टी प्लस यू प्लस वी कितना हो जाएगा? 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। फिर कह रहा है कि टी और यू का एवरेज 40 है, तो टी और यू का योग कितना हो जाएगा? टी और यू का योग हो जाएगा 40 गुणा 2, यानी कि 80। फिर आगे उसने बोला कि भैया u और v का एवरेज 36 है, तो u और v का सम कितना हो जाएगा? 36 गुणा 2, यानी कि 72। अब जितना भी डेटा हमें सवाल में दिया हुआ था उस डेटा को यूज करके हमने योग निकाल दिया। जिन्न लग रहा हूं? ठीक है, सभी का योग निकाल दिया। अब कह रहा है u की वैल्यू बता दो क्या होगी। वट इज द वैल्यू ऑफ u, यानी कि अब आपका टारगेट है कि जो डेटा हमें ये दिया हुआ है ना, इसमें से हमें u की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चा? u की वैल्यू। तो क्या करें, कैसे करें? आप अपने हिसाब से करो। या तो ऐसे करो कि t और u की वैल्यू यहां पे रख दो, तो v आ जाएगा। यहां से v आ गया तो v को यहां पे रख दो, 72 में से घटाओगे तो u आ जाएगा। यानी कि आपका अब एम है, आपका टारगेट है u की वैल्यू निकालना। तो मैं अपने तरीके से अगर आपको बताऊं, आप ये कर सकते हैं इसे अपने हिसाब से भी। मैं कहूंगा दूसरे और तीसरे को जोड़ दो। दूसरे तीसरे को अगर मैं जोड़ता हूं तो t प्लस यू प्लस वी जोड़ दिया, तो इधर कितना आ गया? 152। भाई 80 और 72 को जोड़ा। अब आपको पता है टी यू और वी, तो टी यू वी की वैल्यू कितनी है? 126। और मेरे पास एक यू एक्स्ट्रा है, एक यू मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा। टी यू वी की वैल्यू 126 रख दिया, एक यू एक्स्ट्रा बराबर 152। यहां से डायरेक्ट हमें यू की वैल्यू मिल जाएगी 152 माइनस 126, कितना आएगा? 26। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चले। एक और सवाल दूं ऐसा ही, इसे बताएंगे। जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा। कह रहा है टी यू वी का एवरेज ऊंचाई 187 है, टी और यू 155, यू और वी 154, तो यू क्या होगा? इसे तो खुद करो यार, नंबर ही तो अलग है, बाकी तो क्वेश्चन पिछले वाला ही है। टी यू वी की एवरेज 187 है, तो योग कितना हो जाएगा? टी प्लस यू प्लस वी कितना हो जाएगा? 187 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 सत्तू 21, 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है भैया, आगे वो कह रहा है u और v, सॉरी टी और u का एवरेज 155 है, तो टी और u का योग कितना हो जाएगा? 155 गुणा 2, 2 पंजू 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। फिर कह रहा है u और v का एवरेज 154 है, 154 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3। सेम चीज है, टी यू वी का योग निकाल दिया, जिसमें से टी यू यू वी का निकाल दिया, दूसरे तीसरे को जोड़ दो, तो टी प्लस यू यू प्लस वी कितना हो जाएगा 8, 1 3 और 3 6। अब आपको पता है टी यू वी का योग एक 561 है और प्लस 1 यू हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो बराबर 618। तो u कितना हो जाएगा 618 माइनस 561। 8 में से 1 गया 7, 61 में से 56 गया 5, u आ गया 57। सभी कार है, कर सकते हैं सभी लोग। चलो आगे बढ़े। देखो है ना ये चैप्टर कुछ शांत सा, है ना। मैंने शुरू में बोला था कि एक बिल्कुल एक ऐसे मतलब सीधा सा चैप्टर है, शांत सा, परेशान नहीं करेगा आपको, ऐसे बहुत ही स्मूथ तरीके से चीजें चलती जाएंगी। कह रहा है एबीसी 3 संख्याओं का एवरेज सी से 2 ज्यादा है। अच्छा, पहली ये लाइन थोड़ी सी अजीब सी लगी हमें, यार ये क्या बोल दिया इसने, एबीसी का एवरेज डायरेक्ट ही दे देता हमको, ये फलाना एवरेज है जी, नहीं, उसको खेलना है आपके साथ। वो कह रहा है एबीसी का एवरेज जो है वो सी यानी कि तीसरी संख्या से 2 ज्यादा है। फिर कह रहा है ए और बी का एवरेज 48। चलो यहां तो थोड़ा आराम मिला हमें कि ए और बी का एवरेज 48 है, तो हम ए और बी का योग निकाल सकते हैं। कह रहा है डी जो है वो सी से 10 कम है, तो सी और डी का एवरेज ज्ञात करो। अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा है, जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या होगा। भाई एबीसी का एवरेज क्या है, एवरेज होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग, और बटे कितनी संख्या है ये 1 2 और 3, 3 से डिवाइड कर दिया। एवरेज होता है योग बटे संख्या। और ये एवरेज क्या बोला है उसने, सी से 2 अधिक है, तो सी प्लस 2। अगर मैं ये लिखता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बताओ। उसने बोला है एबीसी का एवरेज सी से 2 अधिक है, मैंने कहा एबीसी का एवरेज हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम डिवाइड बाई 3, है ना। और एवरेज बोला है तीसरी संख्या से 2 ज्यादा यानी कि सी प्लस 2। अब अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 3c और प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये c इधर है, 3c इधर है, इस c को उधर ले जाओ, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 में से घटेगा तो 2c प्लस 6। ठीक है, यहीं पे रुक जाओ। अब जितना आप कर सकते थे यहां से आपने किया। अब सवाल कहता है कि a और b का एवरेज 48, तो यहां से क्या आप a और b का सम निकाल सकते हो। व्हाट इज द सम ऑफ a एंड b, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a और b का योग कितना हो जाएगा 48 गुणा 2, 2 संख्या है ना 96, उठा के इसे यहां पे रख दो, तो 96 बराबर 2c प्लस 6, ये 6 इधर आकर 96 में से घटेगा तो 90 बचेगा, और 2 से काट दो तो 45, तो c कितना आ गया 45। क्या उसने c की वैल्यू पूछी है ना, उसने तो और खेला आपके साथ। क्या खेला, उसने बोला d एक कहीं बाहर से आया, वो c से 10 कम है, तो d कितना हो गया फिर c से 10 कम, 45 माइनस 10 दैट इज 35, कितना आ गया 35, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब कह रहा है c और d का एवरेज बताओ, तो c और d का एवरेज कितना हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, भाई यही होगा ना c और d का एवरेज, तो यानी कि 45 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, 45 35 80, 80 बटा 2 दैट इज 40, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन में कितना एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, ये थोड़ा सा आप यहां देखिए। आगे बढ़े, चलो ये सवाल देखिए जरा। यदि राम रमन और रोहन, 3 लोग हैं, राम रमन और रोहन, ओके, कह रहा है कि एवरेज उनका 23 है, रमन और रोहन का 27 है, तो 5 साल पहले राम की आयु क्या थी। ये बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। कह रहा है राम रमन और रोहन, कैसे, पूरा राम थोड़ी लिखेंगे,
आर लिख दीजिए इनको, इसको आर एन, शुरू का वर्ड और लास्ट का, इसको क्या लिखे, आर एच लिख दो, रोहन, बस नाम पता होना चाहिए आर एच है। तो आर प्लस आर एन यानी कि रमन, और आर एच यानी कि रोहन। इनका एवरेज अगर 23 है तो योग कितना हो जाएगा, 23 इंटू 3 यानी कि 69। देखो एक चीज और बहुत छोटी सी मैं आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी बताता हूं। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना, एग्जामिनर जानबूझकर आपको एक जैसे नाम देगा, एक जैसे, कि इनकी शॉर्ट फॉर्म भी जब आप सॉल्यूशन में लिखो तो सोचो कि यार ये तो तीनों लेटर आर से शुरू हो रहे हैं, तो आर 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 लिखूं क्या, और वो कहां, मतलब कितना डीप में जाकर एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। या फिर अगर आप ऐसे लिखोगे पूरा राम, फिर रमन और फिर रोहन, आप देखो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, और पूरा मतलब ऐसे हो जाएगा, मिसमैच टाइप हो जाएगा वो। एग्जामिनर यहां भी सोचता है, इसलिए वो जानबूझ के एक जैसे नाम रखता है वो, और आपको तुरंत दिमाग से सोचना है कि यार इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बदलना है। राम को आर लिख दो, रमन को आर एन और रोहन को आर एच, ताकि आपको ये पता भी रहे कि तीनों अलग अलग लोग हैं। पता चला तीनों को आर 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 मान लिया, 3 आर कर दिया आपने उसको, ऐसे नहीं करना है ना। तो यहां से अब उसने बोला है रमन और रोहन का एवरेज, रमन यानी कि आर एन और रोहन यानी कि आर एच। एवरेज कितना है 27, तो योग कितना हो जाएगा 27 गुणा 2 दैट इज 54। तो यहां से क्या मैं राम की उम्र निकाल सकता हूं भाई, दोनों को उठा के यहां पे रख दो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 69 माइनस 54, तो यह आएगा 9 और 6 15, यानी कि राम की आज जो उम्र है वो 15 साल है आज। लेकिन राम की आज की उम्र थोड़ी पूछी गई है आपसे, उसने तो पूछा है 5 साल पहले राम कितना था, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले राम कितना था, 15 में से 5 घटा दो, 10 साल। ऑप्शन नंबर बी। कितना था 20, ओ सॉरी 10 साल। कैमरे में क्या कुछ जा रहा है क्या, ब्लर वगैरह? चलो आगे चले, क्या हो गया टाइम क्या, 54। चलिए ठीक है, फिर अगला टाइप अगर हम शुरू करेंगे तो फिर एक आध क्वेश्चन ही हो पाएगा। मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, अगले टाइप का पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम थ्योरी जो हमने शुरू में 5-7 मिनट में पढ़ ली, वही सेम थ्योरी आपको इन सवालों को हेल्प करने में हेल्प करेगी। इसमें थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें 3 संख्या दे दी है और तीनों संख्या के बारे में उसने बोल दिया कि एक इसका 3 गुना है, वो उसका 4 गुना है। आपको 2-2 का रेशियो बनाकर फिर तीनों का रेशियो, यहां रेशियो चैप्टर थोड़ा सा हेल्प करेगा आपकी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेशियो चैप्टर से तीनों संख्या का अनुपात बनाना है और फिर उनको आर लगा के अलग अलग संख्या डिनोट करनी है। देखता हूं कौन इसका जवाब करके लाएगा कल। ये आपका HW है, ठीक है बच्चे। चलिए बाकी चीजों को हम कल करेंगे, और कम से कम 4 क्लास का ये चैप्टर है। 4 क्लास जैसे ही खत्म होती हैं फिर हम अपने नए ग्रुप यानी कि परसेंटेज वाले ग्रुप की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो हमारा लास्ट ग्रुप होगा, उसके बाद तो टाइम डिस्टेंस वाला बचेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।